मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक ज्योतिष से थोड़ा सा डेविएट होकर के अलग विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसका भी ज्योतिषी संबंध है। तो आज हम बात करेंगे दान के महत्व का। कहने का मतलब दान, किस तरह के दान होते हैं और किन को दान करना चाहिए, इस पर जो है प्रकाश डाला जाएगा आज। मित्रों, सनातन परंपरा में 4 आयाम होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जिसमें धर्म पुरुषार्थ में दान का बड़ा ही अधिक महत्व है। दान करके धर्म का पालन किया जाता है। आयु रक्षा के लिए मित्रों दान किया जाता है। जीवन में किसी ग्रह से पीड़ा होने पर अथवा कुंडली में किसी ग्रह के पीड़ित होने पर भी उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं का दान मित्रों अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। आज इसी पर चर्चा होगी। तो आइए जानते हैं कि किन स्थितियों में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अन्नदान की। अन्नदान सर्वाधिक रूप से किया जाता है और ये सब दानों में सर्वश्रेष्ठ है। अनाज का दान करने से व्यक्ति के जीवन में अन्न का अभाव नहीं रहता है। अन्न का दान शुभ अवसरों पर किया जाता है। ये दान जो है बिना पकाए हुए अन्न का किया जाता है। अन्न का दान करने से व्यक्ति के नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। रविवार के दिन अगर गेहूं का दान करते हैं तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास की वृद्धि करते हैं। रविवार के दिन इस तरह से गेहूं का दान करना चाहिए। सोमवार के दिन चावल या चीनी का दान करना चाहिए, जिससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मन का कारक है और हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है। मंगलवार के दिन मित्रों जौ और गुड़ का दान करने से मुकदमों में राहत मिलती है और आपको कोई रक्त विकार से संबंधित अगर समस्या है तो वो भी दूर होती है। मजबूत बुद्ध के लिए क्या दान करना चाहिए? बुद्ध चूंकि विद्या, बुद्धि और शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखने और व्यापार में वृद्धि के लिए अच्छे माने गए हैं, तो बुद्ध के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। पेट के गंभीर रोगों जैसे लीवर आदि की समस्या है या आंतों की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करना उत्तम माना गया है। मित्रों, शुक्र के लिए जो है दान करना है तो शुक्र के लिए आप दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं। और दुर्घटनाओं से रक्षा और रोजगार में सफलता प्राप्त करने के लिए और कैरियर में उन्नति पाने के लिए काले चने या काले तिल का दान शनिवार के दिन करना चाहिए, जिससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। और चूंकि शनि कर्म के कारक ग्रह भी हैं, तो हमारे कैरियर में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्ति होती है। अब मित्रों बात करेंगे धातुओं के दान का। मतलब कुछ विशेष अवसरों पर धातुओं का दान किया जाता है। धातु दान उन्हीं को करना चाहिए जो उसका प्रयोग स्वयं करें। जैसे राज्य पद की प्राप्ति के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए,
रोगों से रक्षा और पितृपक्ष के कार्य में जो है चांदी का दान सर्वोत्तम होता है। मुकदमों और कर्ज की समस्या यदि आपके 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 पास है तो तांबे का दान करना उचित रहता है। और पेट के रोग या गंभीर बीमारियां आपको से ग्रसित हैं तो पीतल का दान अवश्य करना चाहिए। जिंदगी में मित्रों अत्यधिक उतार चढ़ाव यदि आपके जीवन में ग्रहों की दशाओं के कारण आ रहे हैं तो ऐसे में आपको लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। हो सकता है कि ये समस्याएं शनिदेव से मिल रही हों। और शेयर मार्केट में यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट का संबंध राहु ग्रह से है, तो उसके लिए आप स्टील के बर्तनों का दान करने से लाभ होता है। मित्रों इसके बाद तीसरे नंबर का है वस्त्र दान। अन्नदान के साथ साथ वस्त्र दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। निर्धनों को वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, पैतृक धन की प्राप्ति होती है और जो है पैतृक धन प्राप्त करने के लिए हमेशा मोटे वस्त्रों का दान करना चाहिए। बीमारी से निजात पाने के लिए तथा बीमारी के खर्चों से राहत पाने के लिए चमकदार वस्त्रों का दान निर्धनों को करना चाहिए। आर्थिक उतार चढ़ाव में सुंदर और टिकाऊ वस्त्रों का दान करना उचित रहता है। हमेशा मित्रों नए वस्त्रों का दान करना चाहिए। पुराने कपड़े जो हैं दान की श्रेणी में नहीं आते हैं। निर्धनों और जरूरतमंदों को ही दान करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों को दान करने से आपको नुकसान ही होगा। अन्य वस्तुओं का दान भी होता है मित्रों। अन्न वस्त्र और धातुओं के अलावा अन्य दान भी होते हैं, जैसे सेवा दान। आप कहीं पर जाकर सेवा या श्रम दान करें। विद्या का दान, किसी को आप शिक्षा या आप शिक्षक हैं तो आप विद्या का दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी जरूरतमंद को जो है अंगदान भी किया जाता है। रक्तदान करने से दुर्घटना से बचाव और सर्जरी से आपकी रक्षा होती है। गोदान और कन्यादान बहुत महत्वपूर्ण दान है। ये करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दान के नियम क्या हैं, आइए इनको जानते हैं। कभी भी किसी के दबाव में आकर के दान नहीं करना चाहिए। ऐसा दान हमेशा निष्फल होता है। कुपात्रों को दान करने से आपके दान का दुरुपयोग होता है, जिसका लाभ आपको नहीं मिल पाता। हमेशा उत्तम कोटि का दान करना चाहिए। अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो है, अगर कुंडली के अनुसार जो ग्रह आपके जीवन में शुभता दे रहा है, उसकी वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। दान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और जैसे कि भगवान की आरती में भी कहा गया है, ये सोचना चाहिए कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस तरह से मन क्रम वचन से जो है दान करने से आपको बहुत शुभता प्राप्त होती है। प्रदर्शन वाला दान मित्रों हमेशा निष्फल होता है। बहुत से लोग प्रदर्शन करते हैं दान का कि हमने ये दान किया, वो दान किया, वो हमेशा निष्फल होता है। और गुप्त दान हमेशा भाग्य के दरवाजे खोलता है। इस प्रकार से मित्रों दान करने से जीवन में आई कठिन से कठिन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जरूरतमंदों की सहायता करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा जीवन जो है सुखमय बीतता है। मित्रों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब
और लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।